महाराजा पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की गाथा सदियों पुरानी बात है। भारतवर्ष में दिल्ली की गद्दी पर एक तेजस्वी और वीर शासक विराजमान थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो न केवल उनका राजकवि था बल्कि उनका परम मित्र, सलाहकार और प्राणों से प्रिय सखा था। उसका नाम था चंद्रबरदाई। दोनों की मित्रता बचपन से थी। वे एक दूसरे के लिए ढाल और तलवार थे। चंद्रबरदाई ने अपनी ओजस्वी वाणी और कलम से पृथ्वीराज के शौर्य को अमर कर दिया। उनका महाकाव्य पृथ्वीराज रासो आज भी उनकी गाथा गाता है। दत्त, युद्ध और विश्वासघात। समय ने करवट ली। सन 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी ने विश्वासघात से पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। गोरी ने इस महान सम्राट को बंदी बनाया और अपमानित करते हुए गजनी अफगानिस्तान ले गया। वहां पृथ्वीराज पर घोर अत्याचार किए गए और एक निर्मम कृत्य के तहत गोरी ने उनकी आंखें निकलवाकर उन्हें अंधा कर दिया। भारत में यह खबर आग की तरह फैली और सबसे अधिक विचलित हुए चंद्रबरदाई। वह जानते थे कि उनका मित्र अभी मरा नहीं है बल्कि यातना सह रहा है। अपनी राजनिष्ठा और मित्रता के वश में होकर चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई और चुपके से गजनी की यात्रा की। चंद्रबरदाई की रणनीति गजनी पहुंचकर चंद्रबरदाई ने अपनी कूटनीति का जाल बुना। वह मोहम्मद गोरी के दरबार में पहुंचे और उससे कहा, जहांपनाह, मेरे महाराजा पृथ्वीराज भले ही अब अंधे हो गए हैं पर वह एक अद्भुत कला के धनी है जिसे शब्दभेदी बाण कहते हैं। वे केवल ध्वनि सुनकर ही सटीक निशाना लगा सकते हैं। उनकी यह कला विश्व में अद्वितीय है और इसे देखना आपके लिए सम्मान की बात होगी। गोरी, जो क्रूर होने के साथ साथ तमाशे का शौकीन भी था, इस बात पर सहमत हो गया। उसने नगर के मैदान में इस कला प्रदर्शन की घोषणा करवा दी। अंतिम निशाना, निश्चित दिन। एक विशाल जनसमूह के सामने पृथ्वीराज को एक पिंजरे में लाया गया। मोहम्मद गोरी ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। पृथ्वीराज के हाथ में धनुष बाण थमाए गए। गोरी ने गर्व से पृथ्वीराज को बाण चलाने का आदेश दिया, लेकिन तभी चंद्रबरदाई ने अवसर को भांप लिया। उन्होंने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में एक छंद बोला जिसमें उन्होंने गोरी की बैठी हुई स्थिति का सटीक गणितीय वर्णन कर दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। अर्थ, 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर, ठीक इतनी ऊंचाई पर तेरा शत्रु सुल्तान बैठा है। हे चौहान, तू चूकना मत। पृथ्वीराज ने जैसे ही यह गुप्त संकेत सुना, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने पलक झपकते ही बिना एक क्षण गंवाए अपनी पूरी शक्ति लगाकर ध्वनि की दिशा में बाण चला दिया। फूं! वह बाण सीधे मोहम्मद गोरी के गले में लगा। घमंड और क्रूरता का प्रतीक गोरी अपने आसन से नीचे गिरा और तुरंत ही उसका प्राणांत हो गया। अमर बलिदान। यह महान प्रतिशोध पूरा हो चुका था, लेकिन उन्हें पता था कि गोरी के सैनिक अब उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। वे पकड़े जाने और पुनः यातना सहने की बजाय सम्मान के साथ मरना चाहते थे। एक पल का भी इंतजार किए बिना, अपनी मित्रता को अंतिम प्रणाम करते हुए पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने शत्रु के हाथों मरने से पहले स्वयं ही एक दूसरे को मार डाला। इस तरह दिल्ली का महान सम्राट और उसका वफादार मित्र अपनी मातृभूमि से दूर एक दूसरे का साथ निभाते हुए इतिहास में अमर हो गए। उनकी यह कहानी आज भी सच्ची मित्रता, राजनिष्ठा और अप्रतिम शौर्य का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है।